मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी ये नाशुद। मौलवी थे रूमी, शम्स तबरेजी की गुलामी ने उन्हें मौलाना ये रूम बना दिया। तेरहवीं शताब्दी के महान सूफी संत जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी, जिनका जन्म अफगानिस्तान के बल्ख शहर में 1207 में हुआ था। यह शहर उस समय पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा था, जो कि तुर्की से होते हुए अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। संत जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी जब छोटे थे तब मंगोलों के हमले होते थे और उस हमले से बचने के लिए उनका परिवार बल्ख शहर को छोड़कर कोनिया पहुंचे और उनका परिवार वहीं बस गया। वही संत रूमी अपनी शिक्षा ली और जब वो 30 वर्ष के हुए तब उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था, जिसमें फारसी, अरबी और तुर्किश जैसी भाषाएं सीख चुके थे। इसी तरह जब उनकी आयु 40 वर्ष की हुई तब उनकी मुलाकात ज्ञान के महासागर सूफी शम्स तबरेज से हुई और यही मुलाकात उनके जीवन में नई रोशनी की तरह उनकी जिंदगी को बदल डाला। सूफी शम्स तबरेज ने अपने अद्भुत ज्ञान के सूत्रों से रूमी को ईश्वर के दिव्य प्रेम और उनके अद्भुत रहस्यों से परिचित कराया और इसी के बाद रूमी ईश्वर के रूप को पहचाना और अपना जीवन ईश्वर की सेवा में लगा दिया। रूमी की 2 रचनाएं आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसका नाम है मसनवी और दीवान शम्स तबरेज, जिसके अंग्रेजी में भी अनुवाद किए गए हैं, जो मशहूर लेखक शेक्सपियर की किताबों से भी ज्यादा बिकी हैं। प्रेम करने वाले आखिर में नहीं मिलते हैं, वे तो हमेशा से एक दूसरे में समाये रहते हैं। आपके जीवन को केवल एक ही आदमी बदल सकता है, वे हैं आप खुद। अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ने देती है, उनकी गर्जन नहीं। दिल से निकलने वाले शब्द ही दिल में प्रवेश करते हैं। जब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो तो जीवन में रेंगना क्यों चाहते हो? कल मैं चालाक था इसीलिए दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूं इसीलिए अपने आप को बदल रहा हूं। हर इंसान को कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा हर एक के दिल में डाल दी गई है। दुनिया हमें मूर्ख बनाती है, कहती है कि हमें कल का इंतजार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में है जिसमें अभी आप जी रहे हैं। आप केवल अपने दिल से ही आकाश को छू सकते हैं। जब आप संघर्ष करके के दौर से गुजरते हो, जब सब आपको विरोध करने लग जाएं, जब आपको लगे कि अब आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हो, तब आप कभी हार ना मानो, क्योंकि यही वह समय है
और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जब दुनिया आपको अपने घुटनों पर ढकेल देती है तो यह आदर्श स्थिति बन जाती है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। जब आप अपनी पूरी आत्मा के साथ काम करते हैं तब आपके अंदर खुशी की एक नदी बहने लग जाती है। इस जगत में लोग पहले खुद को नहीं देखते हैं, इसी कारण वह एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मौन रहना भगवान की भाषा है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। अहंकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। प्रेम के अलावा सब कुछ चला जाता है। जन्नत का रास्ता आपके दिल से होकर ही गुजरता है। वहां जाने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोले और उड़ जाओ। सूरज की किरणें दीवार पर गिरती है और दीवार चमकने लगती है, पर असलियत में यह दीवार की चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है। इसीलिए तुम उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।